Good afternoon, students. I am Shai sir with your English classes. So today we have start our second unit's laughter section. इसमें हम कुछ पढ़ चुके थे और जो आज हमें स्टार्ट करना है वो यहाँ से करना है कि किस तरह से वो जादूगर जो है वो अपनी 1 बाय 1 ट्रिक कर रहा था, लेकिन एक आदमी जो फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था वो उसको जो है सही से करने नहीं दे रहा था, लोगों को बहका रहा था। तो कंजरर क्या करता है आगे, वो बदला लेता है उससे। यहाँ हमने छोड़ा था ही एक्सट्रैक्टेड 17 eggs and for 35 seconds the audience began to think that he was a wonderful। लास्ट टाइम हमने छोड़ा था कि उसने क्या कहा था कि अब मुझे एक कपड़ा दीजिए, एक हैट दीजिए अपना, और उसमें से मैं कितने ही नंबर के अंडे निकाल सकता हूँ। तो उनको जब दिया तो उसने क्या किया, ही एक्सट्रैक्टेड मतलब निकालना। ही एक्सट्रैक्टेड 17 eggs and for the 35 सेकेंड 35 सेकेंड में उसने 70 अंडे निकाल दिए उस हैट से। द ऑडियंस बिगेन टू थिंक, और जो ऑडियंस थे वो उन्होंने सोचना शुरू कर दिया डेट ही वॉज ए वंडरफुल, वाओ ये तो कितना अद्भुत है। देन द क्विक मैन विस्पर्ड अलोंग द फर्स्ट बेंच, और तभी वो जो क्विक मैन था वो फिर फुसफुसाने लगा अगली बेंच पर, और क्या कहा, ही हैज़ ए हैन अप हिज स्लेव, उसके आस्तीन के ऊपर मुर्गी है। एंड ऑल द पीपल विस्पर्ड, और सारे लोग ऐसे ही फिर कहने लगे, ही हैज़ ए हैन अप हिज स्लेव द एज ट्रिक वाज रुइनिड, और इस तरह से उसकी जो अंडे की ट्रिक थी वो भी रुइनिड हो गई। रुइनिड मतलब बर्बाद हो गई। इट वेंट ऑन लाइक डेट ऑल थ्रो, ये भी ऐसे ही चली गई जैसी उसकी बाकी गई थी। इट सीम्ड फ्रॉम द विस्पर्ड ऑफ द क्विक मैन डेट द कंजरर मस्ट हैव concealed up his slave in addition to the ring, hands and fish, several packs of cards, a loaf of bread, a doll cradle, a live parrot, a 50-cent piece and rocking chair। जो क्विक मैन था वो इस पर यही ब्लेम कर रहा था कि इसने कुछ अपनी जो आस्तीन है उसमें गुप्त रूप से ये चीज़ें रख रखी हैं, जैसे हैन, फिश, सेवरल पैक्स, ये सारी चीज़ें। The reputation of the conjurer was rapidly sinking below zero, यानी जो जादूगर था उसकी जो रेपुटेशन थी वो बिल्कुल डिक्लाइन हो रही थी, ज़ीरो हो रही थी। एट द क्लोज ऑफ द इवनिंग ही मेड ए फाइनल एफोर्ट, और शाम को क्लोजिंग के टाइम उसने अपना लास्ट एफोर्ट किया। विल हिज फाइनल एफोर्ट बी सक्सेस, अब यहाँ क्वेश्चन है कि क्या उसका लास्ट जो एफोर्ट्स है वो सफल हो जाएगा, देखते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन ही सेड, उसने कहा, आई विल प्रेजेंट टू यू इन ए कंक्लूजन द फेमस जापानीज ट्रिक रिसेंटली इन्वेंटेड बाय द पीपल ऑफ टिप्रेरी। वो कह रहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं अब आपको एक जापानी ट्रिक दिखाऊंगा जिसका आविष्कार अभी हुआ है। विल यू सर, ही कंटिन्यू टर्निंग टुवर्ड्स द क्विक मैन, विल यू काइंडली हैंड मी योर गोल्ड वॉच, इट वॉज पास टू हिम। उसने कहा उसकी तरफ मुड़ते हुए, जो आदमी ऑडियंस को बहका रहा था ना बैठा हुआ, उसने उसको सबक सिखाने की सोच ली। तो उसने कहा कि क्या आप मुझे अपनी वॉच देंगे प्लीज़। अब वो तो कह रहा था कि ये तो जादूगर है, तोड़ फोड़ देता है चीज़ को, लेकिन ये दिखाता है नहीं, मतलब इसने कुछ छुपा रखा, बाकी तो चीज़ सही रहती है, ऐसा कुछ है नहीं। तो उसने कहा कि क्या आप मुझे अपनी वॉच देंगे। उसने उसको पास कर दी, वॉच दे दी। द कंजरर थ्रो द वॉच इनटू द मोर्टर, मोर्टर होता ओखला यानी ओखली। कंजरर ने, उस जादूगर ने उसकी वॉच को उस ओखली में डाल दिया। एंड ग्रेस्प्ड ए स्लेज हैमर फ्रॉम द टेबल, और एक हथौड़े को पकड़कर उसमें मारा। देयर वॉज साउंड ऑफ वायलेंट स्मैशिंग, और टूटने की बहुत तेज आवाज़ आई। ही स्लेप्ट इट अप हिज स्लेव, विस्पर्ड द क्विक मैन। क्विक मैन फिर ऐसे ही बहकाने लगा कि इसने अपनी उसको जो है ना, ही स्लिप्ड इट अप हिज स्लेव, अपनी जो आस्तीन है उसको सरकाया है। नाउ सर, कंटिन्यू द कंजरर, विल यू अलाउ बाय me to take your handkerchief and
पंच होल इन इट। आगे उसने कंटिन्यू कहा कि क्या सर आप मुझे अपना हैंकी दे सकते हैं, और वो हैंकी लेने के बाद उसमें कई सारे छेद कर दिए उसने। थैंक यू, और ये बोल दिया सी लेडीज एंड जेंटलमैन देयर इज नो डिसेप्शंस द होल आर विजिबल टू द आई। और उसने उसमें छेद करने के बाद सबको दिखाया कि देखिए इसमें कोई धोखा नहीं है, इसमें जो छेद है वो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। द फेस ऑफ द क्विक मैन बीम्ड। अब जो उत्साहित आदमी था उसका चेहरा चमकने लगा। दिस टाइम द रियल माइस्ट्री ऑफ द थिंग फैसेंटेड हिम। इस समय जो वास्तविक रहस्य था वो उसको मोहित कर रहा था, जब वो उसको एक्चुअल में कर रहा था। उसकी पहले वॉच तोड़ी, फिर उसका हैंकी में छेद कर दी, लेकिन अभी उसको पता नहीं था कि ये सच में ही तोड़ता जा रहा है। नाउ सर विल यू काइंडली पास मी योर सिल्क हैट एंड अलाउ मी टू डांस ऑन इट। उसने फिर आगे कहा क्या सर आप अपना मुझे ये हैट दे देंगे, मैं इसके साथ कुछ डांस करना चाहता हूँ। थैंक यू, उसने दे दिया। द कंजरर मेड सम मूवमेंट विद हिज फीट एंड exhibited the hat crossed beyond रिकॉन्जिनेशन। और उसके बाद उसने उसके साथ कुछ स्टेप किए और कुछ चहलकदमी की और उसको कुचल दिया। विल यू नाउ सर टेक ऑफ योर शर्ट कॉलर एंड परमिट मी टू बर्न इट द कैंडल। वो कह रहा क्या सर आप अब मुझे अपनी शर्ट देंगे, कॉलर देंगे और मुझे अलाउ करेंगे कि क्या मैं इनको जला सकता हूँ कैंडल के साथ। थैंक यू सर, उसने अलाउ कर दिया। और क्या थैंक यू सर। नाउ विल यू अलाउ मी टू स्मैश योर स्पेक्टेकल्स फॉर यू विद माई हैमर। थैंक यू। फिर कह रहा आगे क्या आप मुझे अपना ये चश्मा देंगे, इसको हथौड़े से तोड़ने के लिए अलाउ करेंगे। अब वो आदमी सोच रहा था कि ये तो जादूगर है, ऐसे ही कर रहा है, उसे ले रहा है थोड़ी देर के लिए, और वो उनको सच में ही तोड़ता चला गया क्योंकि उसको उससे बदला लेना था। बाय दिस टाइम द फ्यूचर ऑफ द क्विक मैन वर टेकिंग ऑन पजल्ड एक्सप्रेशन। अब जो था उस क्विक मैन के चेहरे पर थोड़ी उलझन महसूस होने लगी। दिस थिंग बीट्स मी, ये थिंग मुझे बीट कर रही है। ही विस्पर्ड, वो फुसफुसाया, आई डोंट सी थ्रू इट बिट, मैं इसे थोड़ा भी नहीं देखना चाहता। व्हाट डू यू थिंक हैपन टू द क्विक मैन्स थिंग्स। आप सोच रहे होंगे कि क्या हुआ उस आदमी की चीज़ों के साथ। देयर वॉज ए ग्रेट हस ओपन द ऑडियंस। वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा हंस हुआ ऑडियंस के बीच में। देन द कंजरर ड्रू हिमसेल्फ अप टू हिज फुल हाइट एंड विद ए विदरिंग्स लुक एट द क्विक मैन ही कैलकुलेटेड। जब उसने जादूगर जो था उसने अपने आप को फुल हाइट में प्रेजेंट किया, क्विक मैन ही कैलकुलेटेड, और उसने कैलकुलेट किया लेडीज एंड जेंटलमैन यू विल ऑब्जर्व डैट आई हैव विद द जेंटलमैन सी परमिशन। और क्या कहा उसने कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन आपने देखा कि मैंने जो कुछ भी किया है वो इस जेंटलमैन की इजाज़त के साथ किया है। मैं इससे हर चीज़ ले रहा था और इससे इजाज़त मांग रहा था और ये मुझे इजाज़त दे रहा था, तो मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। ब्रोकन हिज वॉच, बर्nt हिज क्लॉर, स्मैश्ड हिज स्पेक्टेकल्स एंड डांस ऑन हिज हेड। ये सारी चीज़ें यानी उसकी कॉलर्स को तोड़ना, स्पेक्टेकल को तोड़ना, उनको जलाना, वॉच को तोड़ना, ये सब मैंने इसकी इजाज़त से किया है। इफ़ ही विल गिव मी अ फर्दर परमिशन टू पेंट ग्रीन स्ट्रिप्स ऑन हिज ओवरकोट। और आगे अगर मुझे परमिशन देता है कि इसकी जो कोट की धारियां हैं उनको मैं ग्रीन पेंट कर दूं। टू हिज सस्पेंडेड इन नॉट सस्पेंडर्स इन नॉट आई शैल बी डिलाइटेड टू एंटरटेन यू इफ़ नॉट द परफॉर्मेंस इज एट एंड। और मैं इस तरह से आपको इंटरनेट करूँगा, आपको खुश करता रहूँगा। इफ़ नॉट द परफॉर्मेंस इज एट द एंड, अगर ये परफॉर्मेंस अंतिम नहीं है। Amid a glorious burst of music from the orchestra, और बीच में एक म्यूज़िक का फुहारा फूट पड़ा ऑर्केस्ट्रा से। ए कर्टन फॉल, और जो पर्दा था वो गिर गया। एंड द ऑडियंस ब्रोक अप कन्विंस्ड दैट देयर आर सम ट्रिक एट एनी रेट दैट आर नॉट ऑफ द कंस्पिरेसी। इसलिए वो कह रहा कि कुछ ट्रिक ऐसी थी जिनकी कोई डेट एनी रेट डेट आर नॉट ऑफ द कंजरसी सिलियो, जो उस किसी भी कीमत पर यानी उसकी जो कंजरर की आस्तीन थी उसमें नहीं थी वो। तो यही बेटा आपका चैप्टर था। ये फिनिश हो गया है। ऑन मंडे वी कैन डिस्कस ऑन देयर क्वेश्चन आंसर। सो दैट इज़ टुडे इनफ। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।